चलिए आज इंटरनेट के एक ऐसे सीक्रेट पर से पर्दा उठाते हैं जिसके बिना सच पूछिए तो हमारा ऑनलाइन होना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस की। ये वो जादू है जो पर्दे के पीछे रहकर इंटरनेट को चलाता है। कभी सोचा है कि जब हम किसी वेबसाइट का नाम मान लीजिए example.com अपने ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो पलक झपकते ही हम सही जगह कैसे पहुंच जाते हैं, भले ही वो सर्वर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। आखिर ये होता कैसे है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि हम इंसानों को नाम याद रहते हैं, जैसे example.com, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद मशीनें यानी कंप्यूटर्स और सर्वर्स एक दूसरे से नंबर्स की भाषा में बात करते हैं। ये नंबर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये है आईपी एड्रेस। तो सवाल ये है कि इन दोनों दुनियाओं के बीच पुल कौन बनाता है? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो डोमेन नेम सिस्टम यानी डीएनएस की। इसे आप सीधी सरल भाषा में इंटरनेट की फोन बुक कह सकते हैं। इसका काम बस एक ही है, हम इंसानों के लिए आसान नामों को मशीनों के समझने लायक आईपी एड्रेस में बदलना। सिंपल। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि डीएनएस एक ट्रांसलेटर है, पर यह ट्रांसलेशन होता कैसे है? आइए एक वेब रिक्वेस्ट के इस मजेदार सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में कहानी क्या चलती है। इस सफर में हमारे 4 मेन प्लेयर्स हैं। पहला है डीएनएस रिकर्सर, जो एक लाइब्रेरियन की तरह है। फिर आता है रूट सर्वर, समझिए लाइब्रेरी का मेन कैटलॉग। तीसरा है टीएलडी सर्वर, जो किताबों की एक खास अलमारी है। और आखिर में आता है अथॉरिटेटिव सर्वर, जो वो डिक्शनरी है जिसमें असली जवाब छुपा है। तो कहानी शुरू होती है डीएनएस रिकर्सर से। ये अक्सर हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी होता है। जैसे ही हम कोई वेबसाइट टाइप करते हैं, ये एक मददगार लाइब्रेरियन की तरह हमारी रिक्वेस्ट लेता है और सही आईपी एड्रेस को खोजने की जिम्मेदारी उठाता है। हमारा लाइब्रेरियन यानी रिकर्सर सबसे पहले जाता है रूट सर्वर के पास। अब मजे की बात यह है कि रूट सर्वर को भी सही आईपी एड्रेस नहीं पता होता, लेकिन उसे ये पता होता है कि आगे कहाँ जाना है। वो वेबसाइट के आखिरी हिस्से को देखता है, जैसे .com, .org या .in, और रिकर्सर को सही टीएलडी सर्वर का रास्ता दिखा देता है। अब रिकर्सर पहुंचता है टीएलडी सर्वर के पास। मान लीजिए हमारी वेबसाइट .com वाली है, तो ये .com टीएलडी सर्वर से पूछता है। ये सर्वर दुनिया के सारे .com डोमेन्स का हिसाब रखता है और रिकर्सर को उसकी आखिरी मंजिल यानी उस डोमेन के असली मालिक अथॉरिटेटिव नेम सर्वर का पता बता देता है। और फिर आखिरकार रिकर्सर पहुंचता है अथॉरिटेटिव नेम सर्वर के पास। ये वो सर्वर है जिसके पास उस डोमेन की 100% सच्ची जानकारी होती है। और बूम, ये रिकर्सर को example.com का बिल्कुल सही एक आईपी एड्रेस दे देता है। बस खोज पूरी हुई। लेकिन एक मिनट, क्या ये इतना लंबा 4 स्टेप वाला सफर हर बार होता है, हर एक क्लिक पर? नहीं, शुक्र है कि ऐसा नहीं है। यहीं पर काम आता है एक बहुत ही स्मार्ट शॉर्टकट, जिसे कहते हैं कैशिंग। डीएनएस कैशिंग का मतलब है कि एक बार मिली जानकारी को कुछ समय के लिए पास में ही स्टोर कर लेना। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी का फोन नंबर एक बार देखकर याद कर लेते हैं, ताकि बार बार फोन बुक न खोलनी पड़े। ये जानकारी एक तय समय के लिए स्टोर की जाती है, जिसे टाइम टू लिव या टीटीएल कहते हैं। और ये स्मार्ट शॉर्टकट कई लेवल पर काम करता है। जानकारी हमारे वेब ब्राउज़र में कैश होती है, हमारे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में कैश होती है, और यहाँ तक कि हमारे आईएसपी के डीएनएस रिकर्सर में भी कैश होती है। इसी वजह से इंटरनेट इतना तेज महसूस होता है। तो क्या डीएनएस का काम बस वेबसाइटों का पता बताना है? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट की ये फ़ोन बुक सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनी है, इसके और भी कई ज़रूरी काम हैं। देखिए, डीएनएस में अलग अलग तरह के रिकॉर्ड होते हैं। ए रिकॉर्ड तो हम जान ही गए, ये नाम को आईपी एड्रेस से जोड़ता है। सी नेम रिकॉर्ड एक तरह से किसी वेबसाइट को निक नेम देता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी रिकॉर्ड है एमएक्स रिकॉर्ड, जो ये तय करता है कि हमारी ईमेल्स सही मेल सर्वर तक पहुँचे। इनके अलावा टीएक्सटी रिकॉर्ड्स भी होते हैं, जो अक्सर सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के काम आते हैं। अब जब हमें पता है कि ये फ़ोन बुक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या हम इसके दिए हर जवाब पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसे डीएनएस कैश पॉइजनिंग कहते हैं। ये एक तरह का साइबर हमला है जिसमें हैकर्स कैश के अंदर गलत डीएनएस जानकारी डाल देते हैं। इसका नतीजा, आप टाइप तो सही वेबसाइट करते हैं, लेकिन पहुंच किसी नकली या खतरनाक वेबसाइट पर जाते हैं। सोचिए, आपकी फ़ोन बुक ही आपको गलत नंबर देने लगे। तो इसका इलाज क्या है?
इसका समाधान है DNSSEC यानी DNS सिक्योरिटी एक्सटेंशंस। ये DNS रिकॉर्ड्स पर एक तरह की डिजिटल सील लगा देता है। ये क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर पक्का करते हैं कि जो जवाब हमें मिला है वो असली सोर्स से ही आया है और रास्ते में उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट पलक झपकते ही लोड हो जाए तो उस अदृश्य हीरो यानी DNS को जरूर याद कीजिएगा जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बना रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया की नींव एक भरोसेमंद DNS जवाब से ही शुरू होती है।